हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुड के 14th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और वो क्या है? कुड हैव हैड टू का पैसिव वॉइस, कुड हैव हैड टू बी। गाइस, कुड हैव हैड टू कुछ पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसे देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस उसी के बेस पे सीखा जा सकता है। तो गाइस, अगर आपने उस वीडियो को ना भी देखा हो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद इस वीडियो में कुड हैव हैड टू बी को समझाना है, मतलब कुड हैव हैड टू के पैसिव वॉइस को समझाना है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कुड हैव हैड टू V1 देन ऑब्जेक्ट। ये इस्तेमाल कब किया जाता है? जब नानी ने आकर पढ़ आकर सकता था, सकती थी या सकते थे। जैसे राम को लेटर लिखना पड़ सकता था, मुझे मैसेज भेजना पड़ सकता था, आपको कंप्यूटर चलाना पड़ सकता था, उसे फैन रिपेयर करना पड़ सकता था। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में नानी ने आकर पढ़ाकर सकता था, सकती थी या सकते थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो हम कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो गाइस, अगर इसको सेंटेंस बनाने तो मैंने यहां पांचों स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, है ना। जैसे मुझे गाना गाना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम को डांस करना पड़ सकता था, सो राम कुड हैव हैड टू डांस। मुझे लेटर लिखना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव हैड टू राइट अ लेटर। तुम्हें मैसेज भेजना पड़ सकता था, सो यू कुड हैव हैड टू सेंड मैसेज। मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव हैड टू ऑपरेट कंप्यूटर। नौकर को कमरा साफ करना पड़ सकता था, सर्वेंट कुड हैव हैड टू क्लीन द रूम। ठीक है, तो ये कुड हैव हैड टू है। पांचों बनाना है तो एक दो सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। मुझे गाना गाना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना नहीं गाना पड़ सकता था, सो आई कुड नॉट हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मुझे गाना गाना पड़ सकता था? सो कुड आई हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना क्यों गाना पड़ सकता था? सो व्हाई कुड आई हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। किसे गाना गाना पड़ सकता था? सो हु कुड हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। नौकर को कमरा साफ करना पड़ सकता था, सो सर्वेंट कुड हैव हैड टू क्लीन द रूम। नौकर को कमरा साफ नहीं करना पड़ सकता था, सो सर्वेंट कुड नॉट हैव हैड टू क्लीन द रूम। क्या नौकर को कमरा साफ करना पड़ सकता था? कुड सर्वेंट हैव हैड टू क्लीन द रूम। नौकर को कमरा साफ क्यों करना पड़ सकता था? सो व्हाई कुड सर्वेंट हैव हैड टू क्लीन द रूम। किसे कमरा साफ करना पड़ सकता था? सो हु कुड हैव हैड टू क्लीन द रूम। दोस्तों, ये कुछ पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन लिखने का मकसद मेरा यह था कि इसके आधार पर जो इसका पैसिव वॉइस मुझे समझाना था वो मैं आसानी से समझा पाऊंगा। गाइस, यहां पर आइडेंटिफिकेशन देखिएगा, नानी ने आकर पढ़ाकर सकता था, सकती थी या सकते थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तब हम कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन्हीं आइडेंटिफिकेशन के आगे अगर जा वर्ड लग जाता है तो यह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नौकर को कमरा साफ करना पड़ सकता था। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता था, मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था, मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता था, तुम्हारे द्वारा खाना पकाया जाना पड़ सकता था, उसके द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था। सो ये जो जा लग गया है ना, ये पैसिव वॉइस की पहचान है, क्योंकि पैसिव वॉइस के मैक्सिमम सेंटेंस में जा, जाता या गया, गई, गए, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, तो वही पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो गाइस, क्या करना है हम लोगों को? जाकर, नानी ने आकर पढ़ाकर, सकता, सकती, सकते आकर, था थी, इस तरह सेंटेंस बनाकर देखना है। जैसे मेरे द्वारा खाना खाया जाना पड़ सकता था, उसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था, मोहन के द्वारा दरवाजा खोला जाना पड़ सकता था, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था। तो जब आपको हिंदी बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं ना गाइस, तो इंग्लिश बनाने में दिक्कत नहीं होती, हिंदी बेस करती है इंग्लिश पर। आगे देखिए, यहां पर मैंने पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स भी लिखे हैं, थोड़े से टफ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, पर प्रैक्टिस के थ्रू वो बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था, सो राम के द्वारा लेटर हमारा यहां का मेन सब्जेक्ट होगा, सो लेटर कुड हैव हैड टू बी रिटन बाय राम। मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता था, सो मैसेज कुड हैव हैड टू बी सेंट बाय मी। आपके द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता था, रूम कुड हैव हैड टू बी क्लीन्ड बाय यू। हमारे द्वारा वीडियोस बनाए जाने पड़ सकते थे, सो वीडियोस कुड हैव हैड टू बी मेड बाय अस। तुम्हारे द्वारा
वीडियोस डाउनलोड किए जाने पड़ सकते थे। सो वीडियोस कुड हैव हैड टू बी डाउनलोडेड बाय यू। इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था। सो फैन कुड हैव हैड टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। मेरे द्वारा आपको पीटा जाना पड़ सकता था। सो यू कुड हैव हैड टू बी बिटन बाय मी। तुम्हारे पापा के द्वारा पैसे अरेंज किए जाने पड़ सकते थे। मनी कुड हैव हैड टू बी अरेंज्ड बाय योर फादर। तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिस की जानी पड़ सकती थी। सो प्रैक्टिस could have had to be done by you। स्टूडेंट्स के द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जाना पड़ सकता था। होमवर्क could have had to be completed by students। तो आप प्रैक्टिस कर करके ये स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आपकी जुबान पर फैमिलियर हो सकते हैं। अब एक के 5 बनाकर भी देखते हैं। जैसे मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था। सो लेटर could have had to be written by me। मेरे द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ सकता था। सो लेटर could not have had to be written by me। क्या मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था? सो could later have had to be written by me। मेरे द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना पड़ सकता था? सो why could later have had to be written by me। और किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता था? सो by whom could later have had to be written by me। तुम्हारे द्वारा मुझे समझाया जाना पड़ सकता था। सो I could have to be understood नहीं explained by you। तुम्हारे द्वारा मुझे नहीं समझाया जाना पड़ सकता था। सो I could not have had to be explained by you। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे समझाया जाना पड़ सकता था? सो could I have had to be explained by you। तुम्हारे द्वारा मुझे क्यों समझाया जाना पड़ सकता था? सो why could I have had to be explained by me। और किसके explained by you और किसके द्वारा मुझे समझाया जाना पड़ सकता था? सो by whom could I have had to be explained। राम के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था। सो फैन could have to be repaired by राम। राम के द्वारा फैन रिपेयर नहीं किया जाना पड़ सकता था। सो फैन could not have had to be repaired by राम। क्या राम के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था? सो could fan have had to be repaired by राम। राम के द्वारा फैन कब रिपेयर किया जाना पड़ सकता था? सो when could fan have had to be repaired by राम। किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता था? by whom could fan have had to be repaired। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। आपके द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट किया जाना पड़ सकता था। सो कंप्यूटर कुड हैव हैड टू बी ऑपरेटेड बाय यू। आपके द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया जाना पड़ सकता था। सो कंप्यूटर कुड नॉट हैव हैड टू बी ऑपरेटेड बाय यू। क्या आपके द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट किया जाना पड़ सकता था? सो कुड कंप्यूटर हैव हैड टू बी ऑपरेटेड बाय यू। आपके द्वारा कंप्यूटर क्यों ऑपरेट किया जाना पड़ सकता था? सो व्हाई कुड कंप्यूटर हैव हैड टू बी ऑपरेटेड बाय यू। और किसके द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट किया जाना पड़ सकता था? by whom could computer have had to be operated। गाइस आप जितना बना बना कर देखें ना स्ट्रक्चर उतने आसान लगेंगे। बहुत आसान है लेकिन ये प्रैक्टिस मांगते हैं। दोस्तों कुछ रिटर्न फॉर्म में सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे द्वारा उसे सलाह दी जानी पड़ सकती थी। अब उसे ये हमारा सब्जेक्ट है। सो he could have had to be सलाह दी जानी पड़ सकती है। एडवाइज्ड बाय हमारे द्वारा बाय अस है ना। मेरे द्वारा तो बाय मी सॉरी बाय मी ठीक है। सो ही कुड हैव हैड टू बी एडवाइज्ड बाय मी। उनके द्वारा बैंक से पैसे चुराए जाने पड़ सकते थे। पैसे ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। सो मनी कुड हैव हैड टू बी स्टोलन बाय अस। स्टोलन बाय अस उनके द्वारा बाय देम सॉरी उनके द्वारा स्टोलन बाय देम बैंक से फ्रॉम बैंक फ्रॉम बैंक। आगे देखिएगा हमारे द्वारा उन्हें लूटा जाना पड़ सकता था। उन्हें सो मतलब दे। सो दे कुड हैव हैड टू बी लूटा जाना लूटेड हमारे द्वारा बाय अस ठीक है। सो दे कुड हैव हैड टू बी लूटेड बाय अस। उसके द्वारा टीवी देखी जानी पड़ सकती थी। टीवी सो टीवी कुड हैव हैड टू बी वॉच्ड बाय उसके द्वारा बाय हिम। आगे देखिएगा रोहन के द्वारा बैंक में खाता खोला जाना पड़ सकता है। सो खाता सो अकाउंट कुड हैव हैड टू बी ओपन्ड बाय रोहन बैंक में इन द बैंक। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा।
सो अकाउंट कुड हैव हैड टू बी ओपन्ड बाय रोहन इन द बैंक। बैंक में रोहन के द्वारा खाता खोला जाना पड़ सकता था। दोस्तों जितने सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आसान लगेंगे। ये प्रैक्टिस के तौर पर ही होता है। जो लोग अभी देखिए, कुछ लोग लैंग्वेज को बोलने में कुछ ही सेंटेंस बोल पाते, कुछ ज्यादा सेंटेंस बोल पाते, कुछ बहुत फ्लुएंट बोल पाते, कुछ को सोचना ही नहीं पड़ता। तो ये आ कैसे रहा है? प्रैक्टिस के थ्रू। आप उतने ही वर्ड्स बोल सकते हैं, आप उतने ही सेंटेंस बोल सकते हैं जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद करता हूं इन वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत कुछ इनोवेटिव, कुछ लेटेस्ट सीखने मिल रहा होगा। गाइस ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, भले आप वीडियोस लाइक ना करो चलेगा, आप वीडियो को शेयर ना करो चलेगा, आप वीडियो को जो चैनल है तो उसका सब्सक्राइब ना करो चलेगा, लेकिन आप वीडियो को जरूर देखिए। मेरा मकसद है आपको नॉलेज देना जो मेरे पास है। सो अगर आप नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, इंग्लिश में शार्प बनना चाहते हैं, वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।